असलम भाई, ये वादों पर जनता को भरोसा भी होता है क्या? क्योंकि आपकी वादों की फेहरिस्त तो बीजेपी और कांग्रेस को भी मात देती दिखाई देती है कि भाई 1 साल में 5 सिलेंडर दे देंगे, गर्भवती महिलाओं को 6 महीने के लिए 6,000 रुपए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5,000 रुपए की तनख्वाह, विधवा महिलाओं को 900 की जगह 2,500 रुपए। फेहरिस्त आपकी तो बहुत लंबी है। संदीप भाई मैं आपको बता दूं, कर्नाटका का जो इलेक्शन है वो कन्नडिगास का स्वाभिमान, अस्मिता और उनके गर्व का इलेक्शन है। ये नेशनल इश्यूज वाला एजेंडा नहीं है कर्नाटका इलेक्शंस में। कर्नाटका इलेक्शंस लोकल बेस्ड इश्यूज पे चलता है। मैं प्रशांत भाई बैठे हैं बीजेपी से, मैं उनको पूछना चाहता हूं, सर आपका जो मैनिफेस्टो बना था 5 साल पहले, आपकी सरकार 5 साल पहले नहीं 4 साल पहले बनाई थी और सबको पता है कैसे किस तरीके से आपने सरकार बनाई थी कर्नाटक हॉर्स ट्रेडिंग के साथ। पिछले 4 सालों में आपने क्या किया है? आपके मैनिफेस्टो में कितने पॉइंट थे और कितने आपने डिलीवर किया है? वो पॉइंट नंबर 1 है। अभी मैं बता दूं संदीप भाई, हमारा जो मैनिफेस्टो है, ये जो पूरा इलेक्शंस है, हमारा एजेंडा है डेवलपमेंट, women empowerment, youth empowerment, social welfare, improving the agricultural sector, and also being focused on the irrigational facilities. These are the primary focus we have in these elections. Abhi, now you will ask, you have a very valid question. आप इसका पैसा कहां से लाएंगे? संदीप भाई मैं आपको बताता हूं, टैक्स है 2.72 लाख करोड़, 2.72 लाख करोड़ का एनुअल टैक्स होता है। और इस संदीप भाई कैन यू अभी बीच बीच में कट रही है आपकी आवाज, अभी सुनाई दे रहा है, मैं आई कैन फॉलो यू, आप बोलिए। यस, तो संदीप भाई मैं बोल रहा हूं, कर्नाटका का एनुअल टैक्स होता है 2.72 लाख करोड़, और what the central government has given back to us is only 38,252 crores. We have 25 MPs from BJP in Karnataka. मैं प्रशांत भाई से पूछना चाहता हूँ, प्रशांत भाई अगर हिंदी में बोलेंगे मेरे दर्शक बेहतर समझ पाएंगे। मैं बताता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, कर्नाटक से बीजेपी के 25 MP हैं, राइट? हमारा जो टैक्स रिटर्न आया है सेंटर से सिर्फ 14% आया है। इज दैट व्हाट वी डिजर्व? हमारा कर्नाटका सेकंड हाईएस्ट है टैक्स पेइंग में, कर्नाटका सेकंड हाईएस्ट है, राइट? और हम लोगों को सिर्फ 14% ऑफ व्हाट वी हैव पेड मिलता है। वी डिमांड द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट वी शुड गेट द इक्वल शेयर एंड डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स। नहीं, ये आपका जो सवाल है ये जायज सवाल है। जीएसटी में आपका जितना कंट्रीब्यूशन है घूम फिर कर आपको मिलता है 14%। पर मुझे ये बताइए, जब ये आप वादे करते हैं, आप तो दक्षिणी कर्नाटका ओल्ड मैसूरू रीजन तक महदूद एक पार्टी हैं, आपके वादों को कोई गंभीरता से लेगा भी क्या? असलम भाई कड़वी बात पूछ रहा हूं। 60-62 सीटों पर आपका वर्चस्व है, उसकी बिना पर 224 की विधानसभा में आप ताल ठोक रहे हैं। देखिए हमारा मिशन, इस बार का मिशन हमारा 123 सीट्स का है, एंड डेफिनेटली हम लोग 123 सीट्स आएंगे। हमारा जो अभी हम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं करते, वी डोंट डू द कम्युनल पोलराइजेशन। आप मैनिफेस्टो उठा लीजिए, बीजेपी का मैनिफेस्टो उठा लीजिए, बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये नेशनल इश्यूज नरेट कर रहे हैं और दे आर स्टोकिंग द नेशनल इश्यूज। एनआरसी का जरूरत नहीं था, दे आर ब्रिंगिंग इन कम्युनल पोलराइजेशन। एनआरसी का स्टेट पॉलिटिक्स में लेके आ रहे हैं, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टेट पॉलिटिक्स में लेके आ रहे हैं। फ्रेम भी डायगोनल हो गया है असलम भाई, फ्रेम आपका डायगोनल हो गया है। मैं कर रहा हूं, हाँ। सो मैं क्या बता रहा हूं, हमारा जो बोलते भी रहिए। हाँ, कर्नाटका का जो ये इलेक्शंस का एजेंडा है, दिस इज प्योरली ऑन द लोकल इश्यूज। बीजेपी अभी हमारे लोकल जो पॉलिटिशियंस, आप कह रहे हैं स्थानीय मुद्दों का ही जोर रहेगा जो बीजेपी, मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात कर रही है, एनआरसी लाने की बात हो रही है बीजेपी की तरफ से, इसका कोई असर नहीं होने वाला है? बिल्कुल कोई असर नहीं रहेगा। ये इलेक्शन सारा लोकल इश्यूज पे चलता है और लोकल इश्यूज पे ही रहेगा। अभी
जो कम्युनल पोलराइजेशन करते हैं बीजेपी की तरफ से, चाहे अजान इशू हुआ, हिजाब इशू हुआ और हलाल इशू हुआ, ये सारे मुद्दे नहीं चलते। ये सारे मुद्दे कर्नाटका में नहीं चलते। कर्नाटका की जनता जो है वो बहुत एजुकेटेड, स्मार्ट और सेंसिबल है। यहाँ पे कम्युनल पोलराइजेशन नहीं चलता। और दूसरी बात ये बता दूं भाई, कर्नाटका के लोकल लीडर्स सारे असमर्थ हैं और दे डोंट हैव एनी लोकल इश्यूज। उनके पास कोई लोकल इश्यूज नहीं है। सारा दारोमदार मोदी जी और अमित शाह पे रखा है। जो लोकल इश्यूज हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और इट इज तो मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी लोकल इश्यूज को नहीं उठाना चाहती, आप लोकल इश्यूज उठा रहे हैं। कांग्रेस भी ये कह रही है, बहुत से लोग मानते हैं वो मोदी बनाम राहुल में कन्वर्ट नहीं होने देना चाहते हैं कर्नाटक की इस लड़ाई को। तो